Good morning student, welcome to class 2nd. This is your first online class of EVS from Jairani Public School. As you can see, this is your EVS book Go Green, and your first chapter is in this book is My Wonderful Body. We will learn about body part in this chapter. Look at the picture of these machine. मैच द मशीन विद द जॉब इट हेल्प्स टू डू। बच्चों, आप यहाँ पे कुछ मशीन्स के पिक्चर्स देख रहे हो और ये क्या क्या वर्क करते हैं उससे आपको मैच करना है। आवर बॉडी इज़ आल्सो लाइक अ बिग मशीन विद मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी भी एक बिग मशीन की तरह ही है और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्प अस टू डू डिफरेंट जॉब्स। हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, द मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर हेड, ट्रंक एंड लिम्स। हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स होते हैं हेड, ट्रंक एंड लिम्स। आवर आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। बच्चों, इस पिक्चर को देखो जिसमें हमारे आर्म्स और लेग को हम लिम्स कहते हैं, और जो हमारा नेक है हमारे ट्रंक से जॉइंट होता है। द नेक जॉइंट द हेड विद द ट्रंक। नेक और हिप के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। वी आल्सो हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। लाइक दैट, आइज़ से हम देखते हैं, ईयर्स से सुनते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं, स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं एंड स्किन से हम फील करते हैं। आर सेंस ऑर्गन्स आर लाइक विंडोज टू द वर्ल्ड। हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है वो दुनिया की एक खिड़की की तरह है। दे हेल्प अस रिसीव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स अराउंड अस। जो हमें चारों तरफ की इंफॉर्मेशन रिसीव करने में हेल्प करता है। आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्किन। हमारी बॉडी जो है वो स्किन से कवर्ड होती है, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं और उसके ऊपर स्किन होती है। माई बॉडी वर्क्स फॉर मी। हमारी बॉडी हमारे लिए काम करती है। आई कैन डू मेनी थिंग्स विद माई बॉडी। हम अपने बॉडी के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। आई कैन रन, साइकिल, जंप विद माई लेग्स। हम अपने लेग्स से रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं और जंपिंग करते हैं। आई कैन राइट, कैरी थिंग्स, क्लैप, कैच, थ्रो विद माई हैंड्स। हम अपने हैंड से सामान को कैरी करते हैं, क्लैप करते हैं, कैच करते हैं, थ्रो करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि हम ये सारी एक्टिविटी अपने हैंड से कर रहे हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स आर आउटसाइड द बॉडी एंड वी कैन सी देम। दे आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो हमारे बॉडी पार्ट्स जिस बॉडी के बाहर होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हम उसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। बच्चों, अभी हम फिर एक बार रिवाइज करते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। आईज, ईयर्स, टंग, स्किन और नोज़। आईज से हम देखते हैं, ईयर्स से हम हेयर करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं और स्किन से हम फील करते हैं, नोज से स्मेल एंड ब्रीथ करते हैं। Some parts of our body cannot be seen. These body parts are inside the body. They are known as internal organs. जिस बॉडी पार्ट को हम देख नहीं सकते हैं और हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उस पार्ट को हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। लाइक दैट, ब्रेन इज़ इनसाइड द हेड। जो ब्रेन है वो हमारे हेड के अंदर होता है। द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक्स, रीड एंड डू मैनी थिंग्स। ब्रेन हमारी पढ़ने में, सोचने में और बहुत सारे वर्क करने में हमारी हेल्प करता है। द लंग्स, किडनी, हार्ट एंड स्टमक आर इनसाइड द बॉडी। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स हैं। लंग्स, किडनी, हार्ट और स्टमक हमारे
बॉडी के अंदर होता है। बच्चों, किडनी कैसा दिखता है? राजमा बीन्स की तरह दिखता है। These organs work all the time. ये सारे ऑर्गन्स हर समय काम करते हैं। इवन when we are sick, जब हम सोते हैं तो भी ये ऑर्गन्स काम करते हैं। द फूड वी ईट इंटर्स द स्टमक, जो हम फूड खाते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। जो हम द एयर वी ब्रीथ इन इंटर्स द लंग्स, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो हमारे लंग्स में जाता है। आर हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारा हार्ट है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पंप करता है। प्लेस द पाम ऑफ योर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। हम अपने पाम को, राइट हैंड के पाम को अपने लेफ्ट हैंड के चेस्ट पे रखते हैं और जस्ट बिलो शोल्डर के नीचे रखते हैं। यू कैन फील योर हार्ट बीट, हम वहाँ पे अपने हार्ट बीट को फील करते हैं। द डॉक्टर हियर्स आर हार्ट बीट विद द स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे हार्ट बीट कैसे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। द हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हार्ट है वो हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बोन्स एंड मसल्स, when you press the soft skin and flesh of your palm you feel the hard matter। हम जब अपने पाम की सॉफ्ट स्किन को छूते हैं या दबाते हैं तो उसके अंदर फ्लैश होता है और उसके अंदर हमें एक हार्ड मैटर मिलता है। दीज हार्ड पार्ट आर बोन्स, उस पार्ट को हम बोन्स कहते हैं। देयर आर मेनी बोन्स ऑल थ्रू द बॉडी, दीज बोन्स फ्रॉम द स्केलेटन, हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स होते हैं, उस बोन्स को हम स्केलेटन कहते हैं। द स्केलेटन कीप्स बॉडी स्ट्रेट एंड अपराइट, इट आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, जो स्केलेटन होता है वो हमारे बॉडी को स्ट्रेट और शेप देता है और वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। रेस्ट योर एल्बो ऑन द टेबल देन लोअर हैंड एंड स्ट्रेच योर हैंड आउटवर्ड्स, हम अपने एल्बो को किसी टेबल पे रखते हैं और अप एंड डाउन करते हैं, अंदर और बाहर करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द हैंड टास्क प्लेस बिकॉज ऑफ मसल्स, हम ये मूवमेंट अब मसल्स की वजह से कर पाते हैं। मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन्स, जो मसल्स होता है वो हमारा बोन्स से कनेक्टेड होता है। मसल्स एंड बोन्स टुगेदर हेल्प अस टू बेंड, मूव, सिट एंड स्टैंड। मसल्स और बोन्स की वजह से हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सिट होते हैं या स्टैंड होते हैं। यू कैन राइड योर बाईसाइकिल, स्विम, रन, थ्रो अ बॉल और प्ले गेम्स इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। यदि आपका बोन्स और एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं और कोई भी प्ले गेम खेल सकते हैं। पोस्चर, पोस्चर इज़ द वे ऑफ पोस्चर इज़ द वे वी सिट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर क्या है बेटा? हम बैठते हैं, खड़े होते हैं और वॉक करते हैं, उसको हम पोस्चर कहते हैं। योर बॉडी हैज़ अ गुड पोस्चर इफ़ वी सिट, स्टैंड एंड वॉक इरेक्ट, हमारे बॉडी को एक अच्छा पोस्चर मिलता है जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या वॉक करते हैं। गुड पोस्चर मेक अस लुक स्मार्ट, अच्छा पोस्चर हमारे बॉडी को अच्छा स्मार्ट दिखाता है। स्टे फिट, हम कैसे फिट रह सकते हैं ये इसमें बताया है। इफ़ वी ईट द राइट काइंड ऑफ फूड एवरी डे द एक्सरसाइज वी विल बी फिट एंड हेल्दी। यदि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिट और हेल्दी होंगे। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, योगा आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, हमारे बॉडी के लिए वॉकिंग ज़रूरी है, रनिंग ज़रूरी है, जॉगिंग और योगा ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ट्राई टू टेक पार्ट इन मेनी आउटडोर एक्टिविटी, बच्चों हमें आउटडोर एक्टिविटी में हमेशा पार्ट करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। Now this chapter has been completed. Thank you.